हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बुद्धि और भाग्य। बुद्धि और भाग्य नामक पाठ को पढ़ेंगे। कहानी के माध्यम से हमें यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें हमेशा बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। यह कहानी एक लोक कथा है। लोक कथा का अर्थ होता है देश के लोगों में प्रचलित कहानियों जो हमारी देश की संस्कृति और रीति रिवाजों को बताती हैं। बुद्धि और भाग्य ही दोनों ईश्वर की देन होती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि जीवन में दोनों चीजों का होना आवश्यक है, जरूरी है। भाग्य के द्वारा हम चाहे जितना भी संपत्ति प्राप्त क्यों ना कर ले, अगर हमारे पास बुद्धि ना हो तो हम किसी भी चीज को प्रयोग नहीं करेंगे और सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस कहानी में हम उसी बात को बताना चाहेंगे। जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। जीवन में भाग्य के साथ साथ हमारे अंदर बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है कि चाहे भाग्य को कितनी कृपा हो, भाग्य की चाहे हमारे अंदर कितनी भी कृपा हो, अगर बुद्धि ना हो तो सब कुछ बेकार है। चाहे कितनी संपत्ति क्यों ना हो, अगर बुद्धि ना हो तो सब कुछ बेकार है। एक बार क्या होता है, बुद्धि और भाग्य में बहस हो जाती है और आपस में दोनों की कही सुनी हो जाती है। तब क्या होता है, भाग्य बहुत बिगड़ जाता है और कहता है कि मैं बड़ा हूं, मगर बुद्धि बहुत समझदार रहती है, कहती है कि मैं भी कह सकती हूं कि मैं समझदार हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर कहूंगी भी तो आपस में बहस शुरू हो जाएगी। तो समझदार बुद्धि क्या कहती है, भाग्य से कहती है कि क्यों ना हम एक अच्छा कुछ अपनाएं और अपनी शक्ति से दिखाएं कि बड़ा कौन है। अगर हम अपनी शक्ति दिखाएंगे, जिसकी शक्ति सही हुई वो सबसे बड़ा होगा। समझदार बुद्धि ने भाग्य से कहा। भाग्य इस बात को स्वीकार करता है और दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक गडेरिया नजर आता है। जब वो भाग्य और बुद्धि चलते रहते हैं तो उन्हें कौन नजर आता है, गडेरिया नजर आता है, जो शांत भाव से, गडेरिया शांत भाव से अपने भेड़ों को चढ़ाते हुए आगे जा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? बुद्धि ने भाग्य से कहा। जो गडेरिया अपने भेड़ों को चढ़ाते हुए आगे जा रहा था, बुद्धि उसे देखकर यह बात भाग्य से कही कि क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? भाग्य ने कहा, क्यों नहीं, मैं चाहूं तो इसे सम्राट बना सकता हूं। भाग्य ने अभिमान से ऐसा उत्तर दिया बुद्धि को। तब बुद्धि मुस्कुराते हुए बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ ना धो बैठो। बुद्धि ने ऐसे भाग्य से बोली। तब भाग्य क्या कहता है, गुस्से से एकदम, तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो? बुद्धि बोलती है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तुम अगर इसे सम्राट बना दोगे तो
तुम जो बोलोगे वो। और मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने अपना सिर झुका दूंगी। ऐसे बुद्धि ने भाग्य से बोली। भाग्य तब क्या कहता है, ठीक है। फिर भाग्य ने गडेरिये पर अपने हाथ रखते हुए रखा और फिर बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर गडेरिया आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है, उसे रत्न जड़ित खड़ाऊ का एक जोड़ा मिलता है। किसे? गडेरिया को। रत्न जड़ित खड़ाऊ मतलब रत्नों से पूरे जड़े हुए। खड़ाऊ का अर्थ है जो हम लोग चप्पल पहनते हैं, ठीक है, जो रत्नों से जड़ा हुआ था। उसने उन्हें उलट पुलट कर देखा। किसने? गडेरिया ने। क्योंकि जब वो अपने राह पे चल रहा था तो उसे वो रत्न जड़ित खड़ाऊ दिखा और वो उसे उलट पुलट कर देखता है, देखकर अपने पैरों में पहन लेता है। फिर वो प्रतिदिन जिस मतलब राह से अपने जाते रहता था, वह रोज अपने भेड़ों को चढ़ाते रहता था। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश से आए हुए सौदागर वहां से गुजर रहा था और अचानक देखता है कि गडेरिये के पैरों पर बहुत सुंदर खड़ाऊ है और वो हैरान हो जाता है। सोचता है कि इतना सुंदर खड़ाऊ पहन रखा है। तब वो गडेरिये से कहता है, ये कैसे खड़ाऊ तुमने पहन रखे है? तो गडेरिये ने सौदागर को कहा, ये पत्थर की है, बहुत भारी है, घिसती बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर सौदागर गडेरिये से कहता है, क्या तुम इसे बेचोगे? तो गडेरिये को पता नहीं होता है कि बेचना क्या है। तो सौदागर फिर कहता है, तुम इसे बेचोगे? मैं इसे लेना चाहता हूँ, बहुत सुंदर है, मैं इसे लेना चाहता हूँ। गडेरिये ने उसे कहा कि आप इसे ले सकते हैं, इस पत्थर के जोड़े को आप खरीद सकते हैं। तो गडेरिये ने उस खड़ाऊ को दे दिया, मगर सौदागर ने उसकी कीमत पूछी तो उसने कीमत नहीं ली। गडेरिये ने सौदागर से कहा कि मुझे तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। क्यों? क्योंकि वह रोज गांव जाता था, थक जाता था और उसके झोपड़ी में अगर वो भुने हुए चने रखवा देगा तो वो वहीं खाकर मस्त रहेगा। कौन? गडेरिये। सौदागर बहुत खुशी हो जाता है और वे चने की बोरी वहां रखवा देता है। खड़ाऊ का जोड़ा लेकर अपने राह चल दिया। कौन? सौदागर। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊ का जोड़ा वहां के मंत्री को भेंट कर दिया। सौदागर अपने देश पहुंचा, वहां का जो महामंत्री थे उसको वो खड़ाऊ भेंट में दे दिया, तोहफा में दे दिया, ताकि उससे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। किसे? सौदागर को। इधर गडेरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। गडेरिया उसे भी पहनकर अपनी बड़े भेड़े बकरियों चढ़ाने लगा। कुछ दिन बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरता है। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊ का जोड़ा उसके पैरों में देखकर फिर वो हैरान हो जाता है कि आखिर इतने सुंदर खड़ाऊ उसे मिलते कहां से हैं। इस गडेरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है, इसीलिए इसे खड़ाऊ, इतना सुंदर खड़ाऊ मिल जाता है। उसने गडेरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊ कहां से मिल जाती है? तो गडेरिये ने कहा, अपने आप ना जाने कौन आकर मेरी राह पर रख देता है और मैं उन्हें उलट पुलट कर फिर देखता हूँ और उसे पहनकर अपने
भेड़ों को चढ़ाने चला जाता हूँ। फिर सौदागर ने कहा गडेरिये से, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? गडेरिये ने कहा, हाँ हाँ, ले लो। ये कहकर गडेरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊ निकालकर सौदागर को दे दिया। व्यापारी मन ही मन सोचने लगा कि अपने देश चलकर वहां के सम्राट की सेवा में इन्हें भेंट करूंगा। अपने मन में सोचने लगा। कौन? सौदागर। सौदागर सोचने लगा अपने मन में कि वो अपने देश जाकर सम्राट को तोहफा देगा। इसके बाद सम्राट से अपना मेलजोल भी बढ़ जाएगा। उसने अब की बार 2 बोरी चने और 10 भेली गुड़ गडेरिये की झोपड़ी में रखवा दिए और खड़ाऊ लेकर अपनी राह पर चल दिए। सौदागर ने उसके झोपड़ी में 10 भेली गुड़ और 2 बोरी चने रखवा दिए और वो अपने राह पर चल देता है। कौन? सौदागर। अपने देश जाकर वह सम्राट से मिले और अच्छी तरह सजाकर खड़ाऊ का जोड़ा उन्हें भेंट किया। जैसे ही सौदागर अपने देश पहुंचता है और वो जो रत्नों से जड़ित खड़ाऊ था उसे वो राजा को भेंट में देता है, तोहफा में देता है। जब वो भेंट में देता है तब इस खड़ाऊ को देखकर राजा बहुत हैरान हो जाता है, चकित हो जाता है। कहते हैं कि वहां बहुत ही सुंदर खड़ाऊ है, तुम्हें कहां से प्राप्त हुई, तुम्हें कहां से मिली? राजा सौदागर से कहता है। तब सौदागर कहता है, भारत सम्राट मेरे मित्र है। शिकार के समय मैंने उनके प्राणों की रक्षा की थी। शिकार करते समय उनके प्राणों का रक्षा किए थे। इस पर वह खुश होकर वह खड़ाऊ मुझे तोहफे में दे दिए। तो मैंने सोचा इतनी बहुमूल्य खड़ाऊ सम्राट के पास ही शोभा देगी। आशा है ये छोटा सा भेंट आपको बहुत अच्छा लगा। सम्राट ने सौदागर की प्रार्थना स्वीकार कर ली, वो भेंट ले ली और सम्राट ने उसे 1 लाख मुद्राएं दी और पूछा, क्या भारत सम्राट की कोई जवान पुत्र भी है? किससे पूछा? सौदागर से, कि भारत सम्राट का कोई पुत्र है? अगर पुत्र होंगे तो वो अपनी पुत्री से विवाह कराएंगे। अभी वे खुद जवान और अविवाहित है, ऐसा सौदागर ने कहा। बड़े ही शांति और सज्जन हैं। सौदागर के पास अब झूठ बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। वो पूरी तरह से फंस चुके थे, इसलिए उन्होंने ये झूठ कहा। वह हर तरह से सम्राट को खुश करना चाहते थे, इसी कारण उसने झूठ कहा। हूँ कैसा रहे यदि उनके साथ हमारी राजकुमारी का विवाह हो जाए। वो तो सोच रहे थे कि मेरी राजकुमारी जो है उसके पुत्र के साथ, किसके पुत्र के साथ? भारत सम्राट के पुत्र के साथ मेरी राजकुमारी का विवाह हो जाए। आगे पढ़ते। अति सुंदर वे इसे अपना सौभाग्य ही समझेंगे। सौदागर की आंखों में इस समय लाखों रुपए की बेशकीमती खड़ाऊ पहने हुए गडेरिये घूम रहा था। के दिमाग में घूमने लगा गडेरिये का बात। सम्राट प्रसन्न होकर सौदागर को हर तरह की सुविधाएं और राजदूत की पदवी दे दी। खुश हो गए सौदागर के ऊपर। कौन? सम्राट। सम्राट क्या बोलते हैं? अब तुम जाकर अपना काम शुरू करो। सौदागर प्रणाम करता है, नमस्ते करते हुए वहां से चला जाता है। चला तो जाता है पर उसके दिमाग में बोझ सा दबा रहता है। ऊंटों पर सैकड़ों मन पीपल लदवाकर वह फिर व्यापार के लिए निकल जाता है। फिर वो अपने व्यापार के लिए निकलता है। चलता चलता वह वहीं उस गडेरिये की झोपड़ी के पास पहुंचा। कौन? सौदागर वो गडेरिये की झोपड़ी के पास पहुंचता है। गडेरिये दूर कहीं भेड़े चढ़ाने गया हुआ था। सौदागर ने अपने नौकरों को ऊँटों से सामान उतार कर
पड़ाव डालने की आज्ञा दी। धरती पर पीपल की सीलियों का ढेर लगा हुआ था, चारों ओर खेमे ही खेमे गड़े हुए थे। सौदागर ने अपने नौकरों से कहा कि ऊँटों से सामान उतारकर इसे रख दो। आज्ञा दी। पड़ाव का मतलब जहां यात्री रुकते हैं वहां पे रख दो। धरती पर पीपल की सीलियों का ढेर लग गया। सीलियों का अर्थ होता है हथियार, ठीक है, हथियार की धार जो तेज करने वाली होती है, उसे हम लोग कहते हैं सीलियों। चारों ओर खेमे ही खेमे खड़े थे। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट।